नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी करंट अफेयर्स अपडेट्स इस सत्र में। आज का पहला अपडेट है टिकाऊ खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सार्वभौमिक और परिवर्तनकारी लक्ष्यों के व्यापक, दूरगामी और लोगों पर केंद्रित सेट को प्राप्त करने में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। महासभा ने 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सतत भविष्य के लिए दालें 2023 विश्व दलहन दिवस का विषय है। अगला अपडेट है, हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि 1 से 19 वर्ष की आयु के बीच के सभी पूर्व स्कूली और स्कूली उम्र के बच्चों को कृमि मुक्ति के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कृमि मुक्ति की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 24% आबादी मिट्टी से संक्रमित हेलमिंथ कीड़े के संक्रमित है। अगला अपडेट पुस्तक के बारे में। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड कलाचुवाड़ू प्रकाशन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में जीन मशीद द रेस्ट टू डिक्रिप्ट द सीक्रेट्स ऑफ राइबोसोम पुस्तक के तमिल अनुवाद का विमोचन किया। 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के विजेता वेंकी रामकृष्णन द्वारा लिखी गई पुस्तक का तमिल में अनुवाद प्रोफेसर स्टीफन सरगुनम ने किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन ने कहा कि पर्याप्त धन की कमी, नौकरशाही बाधाएं और राज्य विश्वविद्यालयों से केंद्रीय संस्थानों में अनुसंधान का स्थानांतरण कुछ प्रमुख कारक है जो भारतीय विज्ञान को रोक रहे हैं। अगला अपडेट भी पुस्तक वार्ता का। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के कुलपति जसपाल सिंह संधू ने एक कॉफी टेबल बुक सुजुनु एके रुति अनेक मतलब सभी मौसम एक ही सूर्य से उत्पन्न होते हैं और प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और प्रकृति कलाकार हरप्रीत संधू द्वारा संकलित रंगला पंजाब के प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी मोर को चित्रित करने वाले चित्र का अनावरण किया। इस अवसर पर संधू की एक लघु डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। संधू ने 2023 का एक कैलेंडर भी जारी किया जिसमें पंजाब में खूबसूरत सूर्योदय स्थानों को दिखाया गया है। संधू ने अपनी कलाकृति प्रकृति पर आधारित की है। अगला अपडेट है निधन का। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक के.वी. तिरुमलेश 82 का हैदराबाद में निधन हो गया। वह उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। हालांकि मुख्य रूप से एक कवि के रूप में पहचाने जाने वाले उन्होंने नाटकों, लघुकथाओं, उपन्यासों, अनुवादों और आलोचना सहित शैलियों में बड़े पैमाने पर लिखा और उनके अभिनव कार्य अक्षय काव्य, कहानी या उद्देश्य के बिना एक लंबी कथा जैसा कि उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। कासरगोड जिले जो वर्तमान में केरल में है, उसका कराड़का गांव में 1940 में जन्मे। अंग्रेजी और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रशिक्षण और अध्यापन द्वारा वह एक भाषाविद थे। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था का। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जनवरी 2023 में लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए के साथ अपना दूसरा सबसे अधिक माल और सेवा कर संग्रह देखा, जो एक साल पहले की अवधि से 24% अधिक है। वित्त वर्ष 2023 में जीएसटी संग्रह तीसरी बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। अप्रैल 2022 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 38,507 करोड़ रुपए और एसजीएसटी को 32,624 करोड़ रुपए का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद जनवरी 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 67,470 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 69,354 करोड़ रुपए है। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था का। खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 एमएमडीआर अधिनियम के तहत रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और गौण खनिजों पर प्रशासनिक नियंत्रण
विभिन्न राज्य सरकारों के पास है और तदनुसार राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। उच्च मांग, विनियमित आपूर्ति और मानसून के दौरान नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण नदी की रेत का विकल्प खोजना आवश्यक हो गया। खान मंत्रालय द्वारा तैयार सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 में कोयलों की खानों के ओवरबर्डन यानी ओबी से क्रश्ड रॉक फाइन्स यानी क्रशर डस्ट से निर्मित रेत यानी एमसैंड के रूप में रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है। 8वां अपडेट है खेल का। भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए आखिरी बार दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान खेला था। मुरली ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में गौतम गंभीर की जगह ली थी। उन्होंने टेस्ट में 12 शतक और 15 अर्धशतक के साथ 3,982 रन, वनडे में एक अर्धशतक के साथ 339 रन और टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 169 रन बनाए। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का। यूनिलीवर ने हेन शुमाकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। हेन एलन जोब की जगह लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2022 में यूनिलीवर से सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की घोषणा की थी। हेन वर्तमान में वैश्विक डेयरी और पोषण व्यवसाय रॉयल फ्राइसलैंड कैंपेना के सीईओ है और पिछले साल अक्टूबर में यूनिलीवर के गैर कार्यकारी निदेशक बने थे। वह 1 महीने की हैंडओवर अवधि के बाद 1 जुलाई 2023 को यूनिलीवर के सीईओ के रूप में शुरुआत करेंगे। हेन उपभोक्ता सामान उद्योग में कई अग्रणी कंपनियों में एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बिजनेस लीडर है। अगला अपडेट खेल समाचार। विज़ में 5 बार उप विजेता के रूप के अनीश गिरी ने रीचर रिपोर्ट की गलती के बाद टाटा स्टील शतरंज के 85वें संस्करण का खिताब जीत लिया है, जबकि जॉर्डन वान फॉरेस्ट ने लंबे समय से शीर्ष पर चल रहे नोदिरबेक अब्दुस्तोवरेव को हराया। मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगेसी को हराकर नोदिरबेक को दूसरे स्थान के लिए टाई में पकड़ा, जबकि वेस्ले चौथे स्थान पर रहे। अनीश गिरी रिचर्ड रेपोर्ट के खिलाफ कभी भी टूर्नामेंट गेम नहीं हारे हैं। उन्होंने रचनात्मक प्रतिभा को 3 बार हराया है और शेष मुकाबले ड्रॉ में समाप्त हुए हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।